प्रणाम साथियों, मैं सोनम पुनः एक बार अपनी स्वरचित कविता लेकर के आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। ये भी कविता बेटियों के नसीब पर ही है। आशा करती हूँ कि ये कविता भी आपको पसंद आएगी और ढेर सारा प्यार इस कविता को मिलेगा। इस कविता में ये कह सकते हैं कि एक बेटी जो है वो इस समाज से और अपनी माँ से वो प्रश्न पूछते हुए नजर आती है कि जब सब कुछ कुदरत ने सेम रखा है तो उसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों होता है। और कोई इसको झुठला नहीं सकता है, क्योंकि समाज में आज भी औरतों को, बेटियों को, लड़कियों को वो बराबर का दर्जा नहीं दिया गया है जो पुरुषों को दिया गया है। मेरा ये कविता, मैं पुरुषों के अगेंस्ट नहीं हूं या बेटों के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं बस बेटियों के हक की बात कर रही हूँ। बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं, तो दोनों को समान हक मिलना चाहिए, दोनों को समान इज्जत मिलनी चाहिए, दोनों को समान माहौल मिलना चाहिए। तो ज्यादा समय न लेते हुए कविता आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। आशा करती हूँ कि ये कविता जरूर आपको पसंद आएगी। बेटी पूछती है कि जन्मे जाते हैं दोनों, जन्मे जाते हैं दोनों एक ही माँ के कोख से, बेटी हो या चाहे बेटा बराबर होती प्रसव पीड़ा। जन्मे जाते हैं दोनों एक ही माँ के कोख से, बेटी हो या चाहे बेटा बराबर होती प्रसव पीड़ा। माँ भी वही, बाप भी वही, माँ भी वही, बाप भी वही, परिवार भी होता है वही, फिर क्यों नहीं मिलता मुझको घर में सम्मान वही। वो पूछती है, उसको यह अनुभव हो जाता है बचपन से ही, चाहे वो जितने बड़े घर में हो या गरीब के घर में पैदा हुई हो या अमीर के घर में पैदा की हुई हो, वो बयान ना करती हो अपने माँ बाप से, मगर धीरे धीरे जब वो बढ़ती है तो उसको ये अनुभव थोड़ा थोड़ा हो जाता है। कभी किसी को किसी मुद्दे पे होता है, किसी को किसी मुद्दे पे। तो वो पूछ रही है कि माँ भी वही, बाप भी वही, माँ भी वही, बाप भी वही, परिवार भी होता है वही, फिर क्यों नहीं मिलता मुझको घर में सम्मान वही। आगे कहती है, 9 महीने इसके भी, 9 महीने इसके भी, 9 महीने उसके भी, 9 महीने इसके भी, 9 महीने उसके भी, फिर क्यों सकट छठी सप्तमी पर उसका हक है मेरा नहीं। बात तो सही है। सुनते आए हैं, जैसे किसी की पहली बेटी हो गई तो उसके घर में अगर 2-3 महिलाएं व्रत रह रही हैं तो उसको व्रत नहीं रहने दिया जाता है कि तुम्हारी तो बेटी हुई है, तुमको व्रत रहना नहीं है, ये तो व्रत सारे बेटों के लिए है। उस टाइम वो ना बोलती होगी, मगर आगे चल करके ये सुनेगी, समझेगी, तो वो भी तो देखेगी। तो ये पूछ रही है कि जब 9 महीने बराबर के हैं तो क्यों उसका हक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 9 महीने इसके भी, 9 महीने उसके भी, 9 महीने इसके भी, 9 महीने उसके भी, फिर क्यों सकट छठी सप्तमी पर उसका हक है मेरा नहीं। रखे जाते हैं सारे व्रत, रखे जाते हैं सारे व्रत बेटों की लंबी आयु पे, रखे जाते हैं सारे व्रत बेटों की लंबी आयु को, क्यों नहीं होते एक भी व्रत, क्यों नहीं होते एक भी व्रत बेटियों के नाम पे। सोचिए, जितने भी व्रत हैं वो सब बेटों के लिए या पतियों के लिए बना है। कभी कोई व्रत किसी बेटी के लिए, एक पत्नी के लिए बना है? क्यों नहीं बना है भाई। जब औलाद हमारी दोनों है तो हम दोनों के लिए व्रत रखना चाहिए, संतान तो संतान। फिर वो आगे कहती है माँ कि एक जिए और एक मरे, एक जिए और एक मरे। ध्यान दीजिएगा, एक जिए और एक मरे, क्या तुम ये सह पाओगी। पूछती है भाई, एक जिए और एक मरे, क्या ये तुम सह पाओगी, मौका देके तो देखो माँ, भैया से कम नहीं पाओगी। अपने आप को साबित करना चाहती है कि अरे उसको बराबरी का मौका तो दीजिए, उसको परीक्षा में बैठने तो दीजिए। आप पहले से कह देते हो तुम लड़की हो, तुमसे होगा नहीं। फिर कहती है, जो भैया कर सकते हैं, जो भैया कर सकते हैं वो मैं भी कर पाऊंगी, जो भैया कर सकते हैं वो मैं भी कर पाऊंगी, आए मुसीबत तुझ पे तो उनसे पहले आ जाऊंगी। और ये बात सत्य है। बेटी कहीं भी रहे, अगर माँ पे मुसीबत आएगी, बाप पे मुसीबत आएगी, तो वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आएगी माँ के पास।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बेटा नहीं आएगा, आएगा, मगर हो सकता है कभी जनरल कोई रीजन हो या कुछ भी हो तो प्रायोरिटी उस पे दे दिया, उस काम को दे दे कहे, और उसको घर परिवार वाले भी समझेंगे बेटा नहीं रहने दो, तुम्हारा काम देखो, नुकसान ना हो, यहाँ सब चल जाएगा। मगर बेटी चाहे जितना बड़ा नुकसान रहेगी, चाहे जैसे भी रहेगी, वो आएगी। जब भी किसी माँ बाप को मुसीबत आती है तो सेवा करने सबसे ज्यादा, चाहे जहां पे रहे वो आती है। वो भले आप उसको शादी करके कहीं भी छोड़ दो, मगर अभी माँ लोग हैं कहीं, जितना खुल करके अपना दर्द बेटी से बयां कर सकती हैं, उतना अपने बेटे से दर्द नहीं बयां करती हैं। फिर कहती है वो कि माँ, ये सब ढकोसले हैं समाज के, ये सब ढकोसले हैं समाज के, इनको ना तो मानो माँ। ये सब ढकोसले हैं समाज के, इनको ना तुम मानो माँ। जब औलाद तुम्हारी दोनों है तो दोनों की आयु मांगो माँ। जब औलाद तुम्हारी दोनों है तो दोनों की आयु मांगो माँ। बिल्कुल सही। जब हमारी संतान दोनों है, हमें प्यार दोनों से है, तो हमें दोनों के लिए व्रत रखना चाहिए ना। अब हमें कहें हमें ये आंख ज्यादा प्यारी है, ये आंख नहीं प्यारी है, ऐसा तो नहीं। हमें चोट एक बेटी को लगे तब भी उतना दर्द होगा, बेटे को लगे तब भी उतना दर्द होगा। तो मुझे जहां तक लगता है कि थोड़ा सा ये जो परंपरा चली आ रही है, इसको यहाँ पे परिवर्तित करने का है कि भाई को जो भी हो व्रत पूजा पाठ वो हमारी संतान के लिए होना चाहिए, ना कि बेटा ना कि बेटी के लिए, दोनों के लिए होना चाहिए। औलाद हमारी हो गई, संतान हो गई, तो हम जो है दोनों के लिए व्रत रखें। मगर जनाब समाज में समाज के नियमों के विरुद्ध जाना भी बहुत बड़ी चुनौती होती है। आप करके देखिएगा, आपको आसपास के जितने माहौल वाले रहेंगे, मोहल्ले वाले, सब हाय हाय ताना देकर के आपको मार डालेंगे, जिंदा ही मार डालेंगे। हाय ऐसा नहीं होता है, भगवान रुष्ट हो जाएंगे। ये अरे भगवान कैसे रुष्ट हो जाएंगे? भाई पूजा करने से भगवान रुष्ट हो जाएंगे? मुझे तो नहीं समझ में आया। फिर वो कविता पे आते हैं, ये सब ढकोसले हैं समाज के, इनको ना तुम मानो माँ। जब औलाद तुम्हारी दोनों है तो दोनों की आयु मांगो माँ। फिर कहती है, होती आई समाज में, होती आई समाज में इन कुरीतियों का, होती आई समाज में इन कुरीतियों का, बस तुम ही खंडन कर जाओ माँ। बस एक बार माँ, बस एक बार, बेटी हो बेटी के लिए लड़ जाओ माँ। अगर हम महिलाएं, हम अगर अपने लिए लड़ने पे आ जाएं तो कोई भी नहीं। जब हमारी बेटी है, हम हैं, तो हमें ये हक, ये डिसीजन लेने का हक हमें होना चाहिए ना कि हम अपनी संतान के लिए व्रत रखें। इसमें दूसरा क्यों आके बोलता है कि नहीं ये नहीं रखना है? भाई हम अब माँ हैं, हमारी दोनों संतान है, हमें अपने बच्चे के लिए क्या करना है ये डिसीजन मेरा होना चाहिए, ना कि इस पे दूसरे का होगा। मगर समाज वाले आकर के वहां पे कहने लगते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसी पे वो कहती है कि होती आई समाज में, होती आई समाज में इन कुरीतियों का, बस तुम ही खंडन कर जाओ माँ। बस एक बार, बस एक बार माँ, बेटी हो बेटी के लिए लड़ जाओ माँ। जिस दिन इस समाज की सारी माएं सचेत हो जाएंगी, उस दिन समाज किसी भी माँ को उसके संतान के लिए चुनौती नहीं देगा और ना ही सीख देगा। अंत में 4 पंक्तियों से, फूले फलें और आगे बढ़ें, फूले फलें और आगे बढ़ें, दोनों ही जग में नाम करें। फूले फलें और आगे बढ़ें, दोनों ही जग में नाम करें। दोनों के ही पंखों को, के ही पंखों को तुम दो ऊंची उड़ान माँ। दोनों के ही पंखों को तुम दो ऊंची उड़ान माँ। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि ये कविता आपके दिल को छू जाएगी, और अगर इस कविता में कुछ कमियां हो तो उसे क्षमा करने का कष्ट करिए, और अपना ढेर सारा प्यार इस कविता को दीजिए। धन्यवाद।